हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। हम एचटेट 2026 के लिए पीजीटी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को कवर अप कर रहे हैं, एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन लगाई है आप लोगों के लिए अबाउट माय क्वालिफिकेशंस, माय अचीवमेंट्स, माय एक्सपीरियंस, जिससे आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो है कौन, क्या उनमें कैपेबिलिटी है, क्या उनके अंदर वो क्वालिफिकेशंस हैं कि आप उन्हें फॉलो करें। तो ये अचीवमेंट्स मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर की हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, अकाउंटेंसी में ये कवर अप होता है टॉपिक और इससे क्वेश्चन बनता है। काफ़ी इजी है और अगर आपने इससे पहले एक्सेल यूज़ किया है तो आंसर बनाना और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ मैंने लिखा है कि हम किन टॉपिक पे एमसीक्यूज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये फटाफट सीरीज़ है तो हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी जिसको आप रेफर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वाइल preparing accounts in an electronic spreadsheet, a user entered sum B2 B8 in a cell. This formula is mainly used to, ये देखिए सम यहाँ पर आपको हिंट दे रहा है ऑलरेडी कि सम का क्या यहाँ पर लॉजिक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिटेल यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, an accountant changed the sales figure in one cell of a spreadsheet and all related totals were updated automatically. आपने एक जगह चेंज किया और उससे रिलेटेड जहां जहां वो लिंक्ड था वहां पर डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा फीचर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। ये अपने आप अपडेट कर देता है इंफॉर्मेशन को। ये इसका आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ए बिजनेस यूज्ड एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टू कंपेयर मंथली एक्सपेंसेस थ्रू बार ग्राफ्स एंड पाई चार्ट, ताकि वो डाटा को आराम से एनालाइज कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। दिस एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट मेनली हेल्प्स इन, हम इससे क्या काम कर सकते हैं? हम डाटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। ये इसकी डिटेल यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, while preparing a bank reconciliation statement in an electronic spreadsheet, the accountant used formulas to update balances automatically whenever new entries were added. वो फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे एंट्रीज अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए। तो ये मेनली क्या रिड्यूस करता है कि ऑटोमेटिकली बैलेंस अपडेट हो जाए? तो ये हमारा रिड्यूस करता है कैलकुलेशन एरर्स एंड टाइम कंजम्पशन। एरर्स नहीं होंगे, जैसे ह्यूमन एरर हो जाता है, हम कई बार एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ क्लरिकल एरर क्रिएट करते हैं अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ये डाटा, ये एरर्स और टाइम कंजम्पशन को एलिमिनेट किया जा सकता है इजीली। क्वेश्चन नंबर 5, a company used an electronic spreadsheet to compare a loan repayment schedule showing installment amount, interest and outstanding balance for each month. अब यहाँ पे हमसे पूछा है this use of spreadsheet mainly helps in, इससे क्या हेल्प मिलती है? इससे हमें हेल्प मिलती है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, क्योंकि इसमें आपको दिख ही रहा है लोन के बारे में सारी चीज़ें हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एटसेट्रा। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेट करेगा। डिटेल इसके बाद चलते हैं 6 पर। In an electronic spreadsheet, a group of selected adjacent cells is collectively known as, group of adjacent cell जब मिल जाते हैं तो इसको बोला जाता है रेंज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने पास नोट डाउन करेंगे। ग्रुप को पूरा, जैसे ये रेंज बन जाती है ना, ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स, इसको रेंज बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। An accountant used the average function in an spreadsheet to analyze quarterly profits of a business. Average function को यूज किया है। एवरेज हम स्टैट्स में भी पढ़ते हैं। एवरेज क्या होता है? मीन निकालना। ठीक है, एवरेज इज मीन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें मीन नजर आ रहा है। डिटरमाइन द मीन ऑफ सिलेक्टेड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, in an electronic spreadsheet, a file containing several interconnected worksheets used for preparing different accounting record. जब different spreadsheet क्या है, worksheets क्या है, interconnected है, linked है आपस में, तो इसको हम बोलते हैं पूरी एक फाइल को वर्कबुक।
करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, वर्कबुक की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आपको, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। An accountant wanted to display only those transactions in a spreadsheet where the payment amount exceeds rupees 50,000। उसने एक क्राइटेरिया दे दिया कि जहाँ पर पेमेंट अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है वो सब ट्रांजेक्शन्स डिस्प्ले की जाएं। विच स्प्रेडशीट फीचर, यहाँ फीचर बताना है आपको। फीचर यहाँ पे रहेगा, आपने यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा दिया। हम फिल्टर लगा देते हैं ना कि क्या क्या कंडीशन से हमें कैसे रिजल्ट शो किए जाएं, फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 10, while analyzing financial data in an electronic spreadsheet, an accountant arranged sales figure from highest to lowest. Which spreadsheet feature is being used? जब highest to lowest हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कर रहे हैं sorting, डाटा को हम sort कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे 11th पे। In an electronic spreadsheet, an accountant applied a rule that allowed only numerical values to be entered। आप अमाउंट कॉलम में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख सकते हैं। अगर आप वहां पर लिख रहे हैं ABC तो वो उसको इनवैलिड शो कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। वो वैलिड करता है, अगर आपने ABC डाला तो उसको वो इनवैलिड कर देगा। इससे याद रखना कि डाटा वैलिडेशन इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एन अकाउंटेंट हाईलाइटेड ऑल सेल्स कंटेनिंग लॉसेस इन रेड। लॉसेस को रेड से हाईलाइट कर दिया automatically to identify problem areas quickly in a spreadsheet, ताकि वो आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकें। हाईलाइट कर दिया उनको, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, फीचर पूछा है ये आपका होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है कि जो भी लॉसेस वाले हैं उनको रेड किया है, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके लिए एक वार्म रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे डाले गए कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रही है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। While working on a large accounting spreadsheet, the accountant fixed the top row containing heading so that it remained visible while scrolling down। आपने देखा होगा ऊपर कुछ रोज होती हैं, अगर हम पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं तो पूरा पेज ऊपर चला जाता है। लेकिन अकाउंटेंट को यहाँ की हेडिंग्स देखनी है, जिसमें सपोज सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, वो इसको नीचे वाले रोज के साथ भी देखना चाहता है। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये रुका रहे, अगर मैं पेज ऊपर ले जाऊँ तो इसके साथ नजर आए, ताकि मैच करना आसान हो। ये फीचर कौन सा है? इस फीचर को हम बोलते हैं फ्रीज पेन्स। नाम से पता चल रहा है कि उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया, इसको यहीं जमा दिया। आगे के रोज मूव करेंगे अप डाउन, लेकिन ये फ्रीज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिजनेस प्रिपेयर्ड separate worksheet for sales, purchases and expenses and then linked them together to prepare a final profit statement automatically। अलग अलग बना के उनको लिंक कर दिया जिससे एक रिजल्ट निकल के आ जाए। इसको हम बोलते हैं फीचर है ये इंटीग्रेशन ऑफ डाटा थ्रू सेल्स रेफरेंसिंग। वो रेफरेंस करके इंफॉर्मेशन जहाँ से चाहिए होती है उसको लेकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बना के दे देगा। 15th, in an electronic spreadsheet the formula equal B5 star CS is entered to calculate total sales amount। यहाँ पे B5 और C5 ये इन दोनों को क्या बोला जाएगा? ये दोनों होते हैं सेल रेफरेंसेस। हम बताते हैं कौन सा सेल लेना है, उसका रेफरेंस दिया जाता है। B5 और C5 कौन सा सेल हमें सिलेक्ट करना है, रेफरेंस हम देते हैं। नेक्स्ट इज an accountant protected important formulas in a spreadsheet so that other users could view them but could not make changes। उन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है ताकि चेंजेस ना हो पाए, डाटा प्रोटेक्ट रहे आपका। विच स्प्रेडशीट फीचर इज बीइंग यूज्ड हियर? यहाँ पर आपका है सेल प्रोटेक्शन, नाम ही इसके अंदर आ रहा है, आसान रहेगा आपके लिए इसको पहचानना। ए कंपनी यूज्ड द ऑटोफिल फीचर इन ए स्प्रेडशीट टू कंटिन्यू द सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, आगे के मंथ अपने आप आएंगे ऑटोमेटिकली। दिस फीचर मेनली हेल्प्स इन, इससे आपको क्या हेल्प मिलती है? रिड्यूसिंग रिपीटेटिव मैनुअल एंट्री। आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर अपडेट होता हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। ए स्प्रेडशीट यूजर कॉपीड ए फॉर्मूला फ्रॉम सेल D2 टू D3। यहाँ से
फॉर्मूला कॉपी किया एंड द फॉर्मूला चेंज्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम B2 प्लस C2 टू इक्वल्स B3 प्लस C3। नीचे वाले रोज के लिए अगर आपने एक्सेल यूज किया तो आप इसको और आसानी से समझ पा रहे होंगे कि जब हमने सेल को चेंज किया तो नेक्स्ट सेल भी चेंज हो गया फॉर्मूला के अंदर, उसने कॉन्टिन्यूअस जो नेक्स्ट सेल था उसको ले लिया। यहाँ पर इसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। अगर वहाँ पे हम D2 से D3 पे गए हैं, नेक्स्ट पे गए हैं, ये होता है D2, इससे D3 पे गए हैं, तो इसने भी यहाँ पर B2 प्लस C2 से B3 प्लस C3, 2 से वो भी 3 पर शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट, an accountant used a spreadsheet feature to quickly find the highest monthly sales figure from a large set of data excuse me, which function would be most suitable for this purpose। देखिए इसमें ये आ रहा है हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट निकालने के लिए हमें क्या ढूंढना होगा, उसमें मैक्स वर्ड यूज किया जाता है। मैक्स मिनिमम है इसका अपोजिट, एवरेज है उसका मीन निकाल सकते हैं, क्या उसकी मीन वैल्यू है, काउंट वो नंबर बता देता है। आगे बढ़ेंगे। While preparing financial statement in an electronic spreadsheet, the accountant used $A$1 formula in a formula so that the cell reference would not change। अभी हमने relative referencing देखा था, वो D2 से D3 करने पे आगे फॉर्मूले में भी अपने आप चेंज हो गया था। would not change, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि फिक्स हो गया। when copied to another cell, यहाँ पे रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग, इस टाइप को क्या कहते हैं, जब फिक्स हो जाता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता है, जब हम D2 से D3 जाएं तो फॉर्मूला भी अपने आप जो B2 प्लस C2 है वो B3 प्लस C3 हो जाए, रिलेटिवली चेंज हो जाता है, सबसीक्वेंट वैल्यूज को ले लेता है। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या हो गया, चेंज नहीं होगा, फिक्स हो गया। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इन टैली, the screen that appears after selecting a company and provides access to accounting, inventory and reporting feature is known as। देखिए आपने कंपनी सिलेक्ट की, तो कंपनी सिलेक्ट करने के बाद जो आपको पेज नजर आता है उसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली याद रखने का मतलब है, गेट होता है ना, गेट में से हम एंटर करते हैं, गेट से हम एंटर करेंगे, तो ये गेट क्या है, आपको एंट्री करा रहा है। ऐसे आप कंपनी तो आपने सिलेक्ट कर लिया, अब कंपनी के अंदर आपको अकाउंटिंग को एक्सेस करना है, इन्वेंट्री को या रिपोर्टिंग को, इस पेज को बोला जाता है गेटवे ऑफ टैली। इसको मेन एक्सक्यूज मी, इसको मेन स्क्रीन भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से आप आगे बढ़ते हैं आगे के पेजेस पे, और यही आपका गेटवे ऑफ टैली है। गेट है आपका जिससे आप आगे के फीचर्स में जाते हैं। ये इसकी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने ये क्वेश्चंस, आपको एक प्रैक्टिस मिली, ये क्वेश्चंस डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज हो गए, कुछ नए टॉपिक्स भी पता चले होंगे। जो नए पता चले हैं उनको ज़रूर अपने पास लिख लीजिएगा और अपनी मेहनत तैयारी लगातार जारी रखिए। एग्ज़ाम डेट जल्द ही रिलीज़ हो जाएगी, तो अपनी मेहनत को रुकने मत दीजिए, लगातार मेहनत करिए। और अगर वीडियोस कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।